अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नूर स्पेशल। जब भी हम बाज़ार से सिंघाड़े लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खस्ता होते हैं, लेकिन जब घर पर बनाते हैं तो वो सही नहीं बनते, अंदर से गीले-गीले रहते हैं और मज़ा नहीं आता। तो कौन सी ऐसी अहम बातें हैं जो आपको नहीं पता और बाज़ार वालों को पता है, तो आज मैं आपके साथ डिटेल के साथ वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए इसे लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम बात ये है कि जब भी आप मार्केट से सिंघाड़े लें तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट होगी, क्योंकि ये जोरों के अंदर, तालाबों के अंदर पकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बॉल के अंदर पानी डालकर अच्छे से आपने इसे वॉश कर लेना है। जब भी आपने मार्केट से सिंघाड़े खरीदने हैं तो आपने मोटे मोटे बड़े साइज़ के आपने सिंघाड़े लेने हैं। छोटे साइज़ के और सॉफ्ट सिंघाड़े नहीं लेने, आपने सख्त लेने हैं। अब क्योंकि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये सिंघाड़ा 2 से 3 माह के लिए आता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल है। हमारी हड्डियों, जोड़ों, कमर दर्द और ये समझिए कि ये हमारे जिस्म की इस्लाह करता है। तो इसे आप लाजमी यूज़ करें। और इसको जो बनाने का मेथड है वो लोग ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये सही से बनता नहीं है, और अक्सर हम भी गलती करते हैं जिसकी वजह से सिंघाड़ा नरम हो जाता है, वो सही से बनता नहीं है, सही से उसकी गिरी नहीं बनती। तो आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आपका सिंघाड़ा बिल्कुल भी नरम नहीं होगा। तो आपने भी इसे इसी तरह से खुले पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है। सिंघाड़ों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम सिंघाड़े शामिल कर देंगे। सिंघाड़े हम यहाँ पर तकरीबन 1 kg लेंगे। इस तरह से सब सिंघाड़े हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे हम इस तरह से हिलाकर लेवल कर देंगे इसका। इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। इससे ज़्यादा हमने पानी शामिल नहीं करना। अब ये देखें, इस तरह से पानी नीचे होना चाहिए इसके पैंदे पे और सिंघाड़े ऊपर होने चाहिए। फ्लेम को हम यहाँ पर लो ही रखेंगे क्योंकि हमने इसे स्टीम देना है। अब इसे हम कवर करेंगे और इसे हम 30 से 40 मिनट तक इसे अच्छे से स्टीम दे लेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है। फरमाया कि आदमी दूसरे वालिद को गाली देता है तो वो इसके बाप और इसकी माँ को गाली देता है। अब यहाँ पर हम लिड को उठाएंगे बहुत ही एहतियात के साथ। ये देखें, तकरीबन 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। एक बात आपके जहन में रहे कि हमने इसे बॉयल नहीं किया, हमने इसे स्टीम दिया है। स्टीम से ये टेस्टफुल बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से सिंघाड़ों को हमने यहाँ पर विदाउट केमिकल इसे रेडी कर लिया है। सबसे पहले हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखें, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे जो सिंघाड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली लोग ये गलती करते हैं कि जब ये पक जाते हैं तो इसको पानी में डालकर ठंडा कर लेते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इससे क्या होगा कि ये पानी को अंदर से ऑब्जॉर्व कर लेगा, पी लेगा, और इससे ना ये थोड़ा सा पोपला सा हो जाएगा। इसे आपने ऐसे ही पंखे के नीचे या रूम टेम्परेचर पर आपने इसे रख लेना है। ये खुद ही ड्राई हो जाएंगे, खुद ही ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम सभी सिंघाड़े निकाल लेंगे। अब थोड़ी सी हीट निकलने का वेट करेंगे। हीट निकलने के बाद मिलते हैं आपसे। थोड़ी सी हीट निकल चुकी है। अब आपने इसे गरम गरम खाना है या मेहमानों को सर्व करना है। अब यहाँ पर इसको काटने का तरीका ये होता है कि तेज़ आपका नाइफ होना चाहिए। उसका तरीका ये है कि इस तरह से आपने सिंघाड़े को उठाना है और इस तरह से आपने कट लगाना है। तो बहुत ही आसानी के साथ इसे हम छील लेते हैं। अब यहाँ पे कमाल हमारा ये होना चाहिए कि जब हम इसको तोड़ें तो ये खस्ता हो, ठीक है, नरम सा ना हो, पानी से भरा ना हो, फोम की तरह ना हो। तो हमने चूंकि सभी रूल्स को फॉलो किया है तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा खस्ता होंगे। अब इसे प्रेजेंट किस तरह से करना है तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। अब हम इसे इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम नीट करके निकाल लेंगे। इसके साथ ही हम इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इसे सर्व करेंगे, या साथ में लेमन निचोड़ कर सर्व करें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। अगर आप इनको पानी के अंदर बॉयल करेंगे तो इसके अंदर पानी घुस जाएगा और फिर इस तरह से ये ड्राई ड्राई नहीं रहेंगे। हमें ड्राई सिंघाड़ा चाहिए। जी दोस्तों, सिंघाड़ा बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पर लाजमी ट्राई करना है और हमें फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और अगर हो सके तो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हमें एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी दीजिएगा।
अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग कुक विद नूर स्पेशल।